स्टार्ट करें हम लिमिटेशंस ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। हमने अब तक बहुत तारीफें कर ली, बहुत अच्छा सुन लिया कंप्यूटर के बारे में, स्पीड है, एक्यूरेसी है, रिलायबिलिटी है, सब कुछ है ना। पर प्रॉब्लम क्या है? अब हम पढ़ते हैं प्रॉब्लम यानी कि लिमिटेशन। सबसे पहले लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉमन सेंस। अब हम बात करते वक्त बहुत बार ऐसा बोल देते हैं, अरे ये तो कॉमन सेंस है ना, पता ही है हमको, ऐसे सबको पता ही होता है ये चीज। वो जो सबको पता ही होता है ना, वो कंप्यूटर को नहीं पता होता है, वो कंप्यूटर को बताना पड़ता है। गेटिंग माई पॉइंट? सो हियर कॉमन सेंस की जब भी हम बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जनरली जो चीजें सबको पता होती हैं वो कंप्यूटर को नहीं पता होती हैं। हमें वो भी छोटी छोटी चीज भी इंस्ट्रक्शन में डालनी पड़ती है, कॉमन सेंस वाली चीज नहीं है कंप्यूटर के पास। देन जीरो IQ। हमारा दिमाग है, आपका भी है, मेरा भी है ना। हम बहुत जगह पर अपना IQ लेवल यानी कि अपना दिमाग यूज करते हैं कि यार ऐसे नहीं, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। कंप्यूटर का दिमाग नहीं यूज करने वाला। आपने जो प्रोग्राम बनाया, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दिया, वो उसको फॉलो करके काम कर देगा, फिर उसको उसका रिजल्ट क्या भी आए उसको कोई मतलब नहीं है। हम कितनी बार कैसे कहते हैं, नहीं थोड़ा गलत लग रहा है, कुछ चेंज करते हैं ना, ये चीज सही नहीं लग रही है, इसमें रिजल्ट सही नहीं आएगा, दिमाग बोलता है हमारा। पर कंप्यूटर के पास दिमाग नहीं है, सो इट इज जीरो IQ। देन लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। क्या कंप्यूटर डिसीजन ले सकता है? नहीं। हम जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस देंगे वही वो फॉलो करता रहेगा, उसके खुद के कोई डिसीजन नहीं होंगे, कहीं पे कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। जरूरत पड़ेगी तो भी नहीं करेगा वो, ठीक है ना, जरूरत पड़ेगी तो हमें ही करना है चेंजेस। तो सारे डिसीजंस एक ह्यूमन लेता है, एक पर्सन लेता है जो बैठा है, जो ऑपरेट कर रहा है कंप्यूटर पे। कंप्यूटर खुद से कोई डिसीजन नहीं लेगा। सो दिस इज ऑल इज कंप्यूटर लिमिटेशंस ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। हाँ, अभी रोबोट्स आ रहे हैं जो इनको खत्म कर रहे हैं, बट अभी आए नहीं है, आएंगे तो देखेंगे। नेक्स्ट वी टॉक अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। अब कंप्यूटर में काम कैसे करता है, मतलब क्या क्या चीज है कंप्यूटर के अंदर। देखो यहाँ से, ये हमें ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है, यू कैन सी दैट इज क्लियरली गिवन इन योर बुक ऑल्सो। सेम डायग्राम है। यहाँ से इनपुट, अब इनपुट कैसे देते हो आप कंप्यूटर के अंदर, डालते कैसे हो अपने प्रोग्राम को या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। यू ऑलवेज गिव इनपुट बाय कीबोर्ड, जॉयस्टिक, माउस, है ना। ये सारे इनपुट डिवाइस है जिनसे आप अपनी इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर के अंदर डालोगे, ठीक है। एक एग्जांपल दे रही हूं, सिर्फ कीबोर्ड नहीं है, देयर आर एन नंबर ऑफ इनपुट्स तो जिनसे आप डाल सकते हो, इनपुट डिवाइस। तो उससे आप इनपुट डालोगे कंप्यूटर के अंदर। अब कंप्यूटर के अंदर होगा क्या, सी देखो यहाँ पे दिख रहा है कुछ, हाँ यहाँ पे कंप्यूटर के पास ये CPU है। CPU क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर मेमोरी यूनिट है, उसके अंदर ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट है, एंड देन वी हैव कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एंड वी हैव CU दैट इज कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट, द नेम इटसेल्फ सेज कि ये मेमोराइज करने वाला है, ये स्टोर करने वाला है कुछ एक टाइम, जैसे रैम रोम है ना, वो कुछ एक टाइम तक मेमोरी यूनिट होगी। अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ये सारी कैलकुलेशंस को परफॉर्म करता है। कंट्रोल यूनिट, द नेम इटसेल्फ सेज ये कंट्रोल कर रहा है सारे प्रोसेस को, ये सारे प्रोसेस को कंट्रोल करने वाला है। तो ये तीनों चीजें हमारी हैं CPU में, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में। जो आपका कैबिनेट आप देखते हो ना, उठा के लेके आते हो, कैबिनेट रखते हो, साथ में आप मॉनिटर रखते हो, जो कैबिनेट रखा है वो सिस्टम यूनिट है। उस सिस्टम यूनिट के अंदर CPU है, वो CPU नहीं है जैसे हम CPU बोलते हैं, वो सिस्टम यूनिट होता है। सिस्टम यूनिट के अंदर CPU है, उस CPU के अंदर मेमोरी यूनिट, ALU एंड CU है, जो काम करते हैं मेमोराइज करने का, आपके कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने का, कंट्रोल करने का। तो ये सारा CPU ने काम किया। नाउ आप इनपुट गया, आपके स्टोरेज भी है, सेकेंडरी स्टोरेज। आपके पास कोई कार्ड है, अभी हम बात कर रहे थे SD कार्ड की, है ना, हम बात कर रहे थे हार्ड डिस्क की। वहां पे आपने कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं, कुछ एप्लीकेशंस डाली हुई हैं। आप अपने फोन में भी तो कुछ एक एप्लीकेशन अपने SD कार्ड में डाल सकते हो ना, पर परफॉर्म तो होती हैं, वर्क तो करती हैं। तो वहां से वो इनपुट जाता है CPU में और वहां से आउटपुट आता है वापस स्टोरेज यूनिट में। ये सब आपका आउटपुट बाहर आ जाता है कंप्यूटर से। कहां से आएगा, कौन सा आउटपुट डिवाइस है? दैट इज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसे हम मॉनिटर बोलते हैं। विजुअल डिस्प्ले यूनिट मतलब देख सकते हैं, किस में देखते हो आप, आंसर आता है जब भी आपके कैलकुलेटर में आंसर आता है तो एक स्क्रीन है, आपके कंप्यूटर में एक स्क्रीन है जहां से आपको सब कुछ दिखता है, तो वो VDU है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। जो आउटपुट डिवाइस है, जो आउटपुट देता है।
प्रिंटर इज अ आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो जिससे भी आपका आंसर बाहर आए, जिससे भी आंसर बाहर, चाहे विजुअली आए चाहे पेपर पे आए, कैसे भी आए, वो आपका आउटपुट डिवाइस है। तो ये आपका कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर है। आपने इनपुट डिवाइस से इनपुट डाला, अंदर गया, या तो वो स्टोरेज हुआ, वहां से वो सीपीयू के अंदर जा रहा है, सीपीयू प्रोसेस कर रहा है पूरे डेटा को, रिजल्ट में कन्वर्ट कर रहा है, फिर वो रिजल्ट को आउटपुट डिवाइस को दे देगा, वीडियो विजुअल डिस्प्ले यूनिट को दे देगा, प्रिंटर को दे देगा, तो वहां से आप उसको रिजल्ट को ले सकते हो। सो दिस इज ऑल अबाउट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। ये ब्लॉक डायग्राम है, इसे एक एक करके आप समझा सकते हो व्हेनेवर रिक्वायर्ड। ओके, चलो अब इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ देखते हैं कि हमारा एक्चुअली में अकाउंट्स को कैसे कंप्यूटर में लेकर आएंगे। लेट्स सी द नेक्स्ट पार्ट नाउ।